हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल अनंतानंद। आई होप आप सबको मेरा व्लॉग पहले वाला बहुत पसंद आया होगा। तो आज मैं आपके साथ नेक्स्ट व्लॉग शेयर करने वाली हूँ छठ पूजा का सेकंड पार्ट। तो ये मैंने भोर का अर्घ आपके साथ शेयर किया है, किस तरह से मैंने अर्घ दिया और किस तरह से मैंने पूजा की और कैसे मैंने पारण किया वगैरह, ये सब इसमें मैंने आपके साथ शेयर किया है। आई होप आपको बहुत पसंद आएगा, तो आप अपना प्यार इसी तरह बनाए रहें। तो मॉर्निंग में बहुत हम लोग यहाँ पर 4-4:30 बजे छत पर आ चुके थे। बहुत अंधेरा था और ठंडक कुछ दिन काफ़ी ज़्यादा थी, इसलिए बच्चे भी रजाई वगैरह लेकर ऊपर आए हुए थे और उसमें छुपकर बैठे हुए थे। जब थोड़ा सा मॉर्निंग हुआ, थोड़ा सुबह हुआ, तब इन लोगों ने फ़ोटो शूट करना शुरू किया। तो यहाँ पर भले ही उजाला हो चुका था, लेकिन सूर्य भगवान दिख नहीं रहे थे, कुहासा काफ़ी ज़्यादा था। जैसा कि आप देख सकते हैं कि पीछे चारों तरफ कुहासा दिख रहा है, कुछ भी नज़र नहीं आ रहा था। बहुत हल्का हल्का सा सूर्य भगवान दिखना शुरू हुए। 7-7:45 के बीच हम लोगों को सूर्य भगवान ने दर्शन दिया। तो वही सब प्रोसेस हम करते हैं जो शाम के समय हम लोग करते हैं। एपन वगैरह लगाते हैं, जोड़ा मांग भरवाते हैं, तो वो सब हो रहा है। और भगवान एकदम, मतलब अब मैं क्या कहूँ, थोड़ा सा दर्शन दे के फिर तुरंत अस्त हो जा रहे थे, तुरंत एकदम दिख ही नहीं रहे थे कुहासा की वजह से। तो हम लोग जल्दी जल्दी तैयारी कर रहे थे, 7-7:45 हो गया था। तो यहाँ पर देखिए बहुत धुंध ज़्यादा होने की वजह से सूर्य भगवान भी साफ साफ लोगों को नहीं दिख रहे थे। तो मैंने कहा कि चलो थोड़ा बहुत दर्शन हुआ है तो मैं अर्घ दे देती हूँ। तो यहाँ पर फिर से हम लोग अर्घ की तैयारी कर रहे हैं। यहाँ पर मॉर्निंग में भाभी वगैरह भी नहाकर साथ में आ गई थी अर्घ देने के लिए। तो यहाँ पर देखिए मैं अर्घ ले रही हूँ। यहाँ मॉर्निंग में हम दूध का और गंगा जल मिक्स करके अर्घ लेते हैं। यहाँ पर बच्चे भी काफ़ी ठंड से थोड़ा सा परेशान थे और अर्घ लेते लेते पीछे का जो देख सकते हैं आप व्यू, कितना ज़्यादा कुहासा था और पूरा हम लोग यही बात कर रहे थे कि बिल्कुल दिख नहीं रहे हैं भगवान। और मैं बस मन में भगवान को प्रार्थना कर रही थी और अर्घ ले रही थी, क्योंकि भगवान कभी दिख रहे थे और कभी कुहासे में छुप जा रहे थे। तो पीछे पूरा जो था वो, मतलब कुछ भी उस समय नहीं दिख रहा था। उस दिन ठंडक इतनी ज़्यादा थी। तो यहाँ पर मेरा अर्घ सब लोग दिलवा रहे हैं बच्चे। यहाँ पर मॉर्निंग में उठने की वजह से थोड़ा सा आलसी आप लोगों को दिखते होंगे। तो यहाँ मेरा अर्घ कंप्लीट हुआ। इसी के साथ मेरी ये 36 घंटे की व्रत, निर्जल व्रत की पूजा मेरी कंप्लीट होती है। और यहाँ मैं भगवान को शुक्रिया अदा कर रही हूँ कि अच्छी तरह से मेरा व्रत आपने पूर्ण किया। और बस इसी तरह अपनी कृपा मेरे पे, मेरे बच्चों पे, मेरे परिवार पे, मेरे ससुराल मायका, जो भी मेरे से जुड़े मेरे व्यूअर्स, मेरे फॉलोअर्स, सबके पर अपनी कृपा बनाए रखें। तो यहाँ हम सुबह के समय भगवान से अपनी मन्नत मांगते हैं, अपने आंचल को फैलाकर भगवान से मन्नत करते हैं और उसके बाद हमारी पूजा यहाँ संपूर्ण होती है। तो यहाँ पर पानी भी काफ़ी ठंडा हो गया था। रात भर ये पानी कुहासा इसमें गिरा, इस वजह से काफ़ी ठंडक हो गया था पानी। तो उसके बाद जब हम अर्घ दे लेते हैं तो यहाँ हम लोगों को, हमारे तरफ खुईचा बोला जाता है और बहुत जगह गोद भरी जाती है। तो जो भी सूप में फल वगैरह हम लोग चढ़ाते हैं और कोसी वगैरह हम भरते हैं। तो मैं वैसे कोसी भी भरती हूँ। कोसी मैं 5 साल का मैंने मन्नत किया था, तो इस बार मेरा 4 साल कंप्लीट हुआ। 1 साल और मेरा कोसी है। तो 5 साल का कोसी का मैंने मन्नत लिया था, तो मैं कोसी भी भरती हूँ यहाँ पर छठ में। तो उसके बाद हम लोग यहाँ पर जो भी औरतें होती हैं उनको हम लोग सिंदूर लगाते हैं और खोइचा भरते हैं। उसके बाद जो भी बच्चे होते हैं उनको हम सूप में से प्रसाद देते हैं। जो हम सूप में लेकर अर्घ देते हैं उसी में से बच्चों को प्रसाद देते हैं और टीका लगाते हैं। मान्यता ऐसी है कि यहाँ पर ही हमें अपने प्रसाद को ग्रहण करना चाहिए, यहाँ पूजा के वेदी पर ही और स्थान पर ही। तो यहाँ सब बच्चों ने प्रसाद ले लिया। अब मेरी पति परमेश्वर, जिनकी वजह से आज ये सब मैं कंप्लीट कर पा रही हूँ, पूजा कर पा रही हूँ, इनके बगैर मेरा कोई भी काम नहीं हो सकता है। तो मैं उनसे आशीर्वाद ले रही हूँ और कह रही हूँ कि हमेशा इसी तरह मुझे हेल्प करते रहिए और मैं आपको हेल्प करती रहूँ और इसी तरह से हम दोनों आगे बढ़ते रहें। तो सबके सपोर्ट हस्बैंड होते हैं, बिना उनके कुछ भी। एक हस्बैंड वाइफ का सपोर्ट सबसे स्ट्रॉन्ग होता है एक दूसरे के लिए। तो यहाँ ये मुझे फुल सपोर्ट करते हैं। यहाँ मेरी पूजा कंप्लीट हुई तो मैंने उनसे आशीर्वाद लिया। उसके बाद देखिए ये मैं अब क्या कहूँ,
तारीफ़ भी नहीं करूँगी क्योंकि नज़र लग जाएगी। तो यहाँ मेरे हस्बैंड जो भी उनको आता था थोड़ा बहुत उन्होंने बनाया हुआ था, चने की सब्ज़ी बनाई हुई थी, दाल चढ़ा दिया था। बस मैंने जब मैं ऊपर से पूजा वगैरह करके आई तो यहाँ मैं बस पकौड़ियाँ तल दिया मैंने और चावल और पूड़ी मैंने बनाया। और दाल और चने की सब्ज़ी मेरे हस्बैंड ने कंप्लीट कर ली थी। उससे पहले इन्होंने मुझे वहाँ पर चाय वगैरह भी दे दिया था बनाकर। तो भगवान इसी तरह सबका सुहाग सलामत रखें, सबको इसी तरह का हस्बैंड मिले, बस यही कामना है। यहाँ मेरा व्रत पूर्ण हुआ। सबसे पहले मैं व्रत का पारण जब भी करती हूँ किसी भी व्रत का पारण, तो सबसे पहले मैं अपने बच्चों को खिलाती हूँ। तो सबसे पहले उनको मैं खिला रही हूँ यहाँ पर, और बच्चों के लिए, परिवार के लिए ही सब कुछ होता है। तो यहाँ सब मेरे बच्चे भी बहुत खुश रहते हैं कि मम्मा हम लोगों को खिलाएगी, तो वो इंतज़ार में रहते हैं कि पहले मम्मा हम लोगों को खिलाएगी, उसके बाद खुद खाएगी। तो मैं उन लोगों को खिला रही हूँ और हस्बैंड भी उधर खाना खाने लगे। मैंने कहा आप भी खा लो, आप भी काफ़ी थक जाते हैं मेरे साथ लगे लगे। सबसे ज़्यादा उन्हीं का रोल होता है क्योंकि मार्केट वगैरह, सब्जी, फल जो भी होता है सब वही कलेक्ट करते हैं। मैं तो सिर्फ घर में अपना काम करती हूँ, जो भी तैयारी होती है ठेकुआ वगैरह वो मैं करती हूँ, लेकिन बाहर का भाग दौड़ और ऊपर नीचे सब कुछ बेचारे वही करते हैं। तो भगवान इसी तरह हमारा सुहाग सलामत रखिए और इसी तरह हमारी जोड़ी बनाए रखिए। आप सभी को छठ की बहुत बहुत शुभकामनाएं। आप सभी के भी घर में सुख शांति समृद्धि सब कुछ भगवान दे, छठी मैया दे। तो इसी के साथ मेरा यहाँ व्रत पूर्ण होता है। और उसके बाद अब मेरा बच्चा थोड़ा सा इसे नींद आ रहा है क्योंकि ये सुबह मॉर्निंग में ही उठ गया था और ये 3 बजे उठने की वजह से इसे नींद आ रही थी और रात में भी ये सो नहीं पाया था। तो मैंने कहा कि बस अब मैं चलती हूँ, तुम्हें सुलाती हूँ। और यहाँ मेरा पारण हो रहा है। काफ़ी समय के बाद भूख भी नहीं लगती है, सिर्फ प्यास लगता है कि बस पानी पी लो और चाय मिल जाए। तो यहाँ चाय वगैरह मैं पी चुकी थी, हस्बैंड पहले ही मुझे दे चुके थे। और जब खाना बनने के बाद फिर मैं यहाँ 11 बजे के लगभग मैं पारण कर रही थी। तो इसी तरह मेरी पूजा कंप्लीट हुई फ्रेंड्स। आपकी भी पूजा बहुत अच्छी तरह से बीती होगी। तो कोई भी पूजा पाठ हो परिवार के साथ ही मनानी चाहिए, ये तो मैं भी कहती हूँ, लेकिन मेरे भाग्य में शायद अभी नहीं है। मैं कुछ सालों से अपने परिवार के पास नहीं जा पा रही हूँ, ससुराल हुआ, मायका हुआ, बिज़ी शेड्यूल के कारण मैं नहीं जा पाती हूँ। और इस बार झारखंड में जैसा आप जानते हैं कि इलेक्शन चल रहा है, उसमें इनकी ड्यूटी लगी हुई है, इस वजह से मैं नहीं जा पा रही थी क्योंकि भाग दौड़ बहुत ज़्यादा हो जाता है, तो मैं नहीं गई। तो चलिए कोई नहीं, कभी मौका मिलेगा तो मैं ज़रूर अपने परिवार के साथ सारे पर्व त्यौहार मनाऊंगी। तो चलिए यहीं मैं अपने व्लॉग को एंड करती हूँ। आई होप आपको बहुत पसंद आया होगा। तो प्लीज़ अपने प्यारे प्यारे कमेंट मुझे शेयर करिएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय, हैप्पी छठ पूजा, बाय।